Yeah. क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद महोदय शेरदुल राज मीना साहब से कि वे आज की इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय अर्जुन राज मीना साहब। थैंक यू सर। माननीय विधायक, मार्च 8, 9 और 10 को उदयपुर शहर में बहुत बड़ा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्व के माध्यम से और माननीय पालीवाल जी के संस्था के माध्यम से देश और दुनिया के बड़े बड़े योगाचार्य, योग में विशेषज्ञता रखने वाले महानुभाव और अनेक सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होगी। बहुत सारा बड़े कार्यक्रम इन 3 दिनों में चलने वाले हैं। तो ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि उदयपुर शहर में हमारे प्रयास से ये कार्यक्रम हमको 8 और 9 और 10 मार्च को मिला है। ये गांधी ग्राउंड में होगा। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में योग गुरु, योगाचार्य जी, लीडिंग योग इंस्टीट्यूशन के लोग, टीचर्स, स्कॉलर्स, आयुष योग के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस आयोजन को व्यक्ति और योग्य हर घर आंगन योग से प्रेरित है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाने का जो एक शुरुआत की है, उसको न केवल भारत, न केवल एक देश, दुनिया के अधिकतर देश इस योग को अपना रहे हैं, योग दिवस को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में, उनके सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय का कैंप रखा जाएगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस योग को घर घर तक ले जाने के लिए आप अपनी महती भूमिका शुरू से निभाते आ रहे हैं और हमेशा इस काम को, नेक काम को आप करते हैं, तो इस काम को भी करेंगे। और उदयपुर वासियों का सौभाग्य है कि 3 दिन तक देश और दुनिया के विशेषज्ञों के योग हम यहाँ उदयपुर की धरती गांधी ग्राउंड में इसको देखेंगे। आप सब इस प्रेस वार्ता में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे शहर के हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं, 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रहे, शहर जिलाध्यक्ष रहे, और ऐसे नेक उदयपुर वासियों को एक योग्य विधायक मिले हैं, उनका भी हम सब लोग बात को सुनेंगे। मैं माइक को माननीय उदयपुर शहर के यशस्वी विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब को मैं सौंपता हूँ और 2 शब्द आदरणीय जैन साहब हमको। आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अर्जुन जी मीना साहब, हिमांशु जी, योगाचार्य आदरणीय दीपेंद्र जी और प्रेस के सभी साथियों, वैसे पिछले 10 वर्ष का कालखंड नरेंद्र मोदी जी का ऐसा रहा है कि सारी दुनिया का ध्यान धीरे 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 हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति, भारत की पुरानी परंपराओं की ओर बढ़ रहा है। कभी आज से 15 वर्ष पहले सोच नहीं पाते थे कि लोग कहते थे कि ये सांप सपेरों का देश है, ऐसा कहते थे। अब वो कहते हैं कि भारत कह रहा है, सुनो,
समझो और उसको करो। और आज शायद 21 जून हमारा योग दिवस है। सारी दुनिया के मतलब विश्व मंच ने प्रधानमंत्री के इस आग्रह को स्वीकार करके और दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाया। और हम भारत के अंदर पहले ये बात सही है कि जो हमारे धर्म गुरु, योग गुरु यही लोग करते थे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5-4 वर्षों के अंदर उनके प्रयासों से सभी हर भारतीय ये सोचने लगा है कि योग केवल योग गुरुओं का नहीं, हम सबका है। और निश्चित रूप से कई ऐसी बीमारियां जो असंभव लगता था, जिसको मेडिकल ने भी स्वीकार किया ये ठीक नहीं होगी, अब योग के माध्यम से वो सारी बीमारियां जो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आज जो हमारे योगाचार्य आगामी कितनी तारीख 8, 9, 10 मार्च को योग महोत्सव मनाकर इस उदयपुर के अंदर उसका आगाज करेंगे। और आगामी समय में हम सबके जीवन में आज हर घर के अंदर कोई न कोई जो घूमने नहीं जा सकता, किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो भी सोचता है कि अरे कुछ नहीं होगा, इस योग से कोई कोई लाभ मिलेगा। हम सब अपने जीवन में अंगीकार करें और आगामी समय में 8, 9, 10 मार्च को जो योग दिवस होना है, कार्यक्रम होना है, उसको जन जन तक पहुँचाए। धन्यवाद। डिटेल कर देंगे। जैन साहब ने इस आयोजन की औपचारिक घोषणा की। कुछ संक्षिप्त सी बात मैं आपके सामने रख दूं। इस आयोजन का नाम योग महोत्सव है, जिसे केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संस्कृति विकास संस्थान द्वारा। इसके अलावा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो हमारे युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत बड़ा जो मोटिव है, उसको लेके आयुष से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उनकी स्टॉल्स भी यहाँ लगेगी। उसके अतिरिक्त देश के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ योग विभाग चलते हैं, उनके जो प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर आएंगे। देश के जितने लीडिंग योगा इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। समाज के हर वर्ग तक योग पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक योग पहुंचे, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो प्रौढ़ है। तो उसके लिए पूरे 3 दिन में अलग अलग समय में अलग अलग सत्र इसके लिए संचालित होंगे। 8 तारीख को प्रातः 11 बजे इसका उद्घाटन समारोह होगा और उसके बाद क्रमशः 9 तारीख को सायं को एक विशेष सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें मेवाड़ के इतिहास को दर्शाती हुई विभिन्न नृत्य नाटिकाएं, इनमें योग का समावेश होगा और उसके साथ साथ योग की विभिन्न गतिविधियां वहां पर संचालित होगी और पूरे दिन क्रमशः इस तरह के इसमें कार्यक्रम चलेंगे। और यदि आपकी तरफ से कोई इस संबंध में कोई उद्घाटन समारोह चलेगा उस 1 बजे तक, उसके बाद 1 से लेके 3:30 बजे तक और 3:30 से 5 बजे तक इसमें तकनीकी सत्र चलेंगे, जिसमें 3 पैरेलल पांडाल है। महर्षि अरविंद पांडाल है, महर्षि रमन पांडाल है और महर्षि पंडित आचार्य श्रीराम पांडाल। इन तीनों पांडालों में एक में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योग विषयक प्रतियोगिताएं, एक पांडाल में जो देश के अलग अलग योग विशेषज्ञ आ रहे हैं उनके तकनीकी सत्र, और एक पांडाल में चूंकि मोदी सरकार आने के बाद योगासन को भी स्पोर्ट्स में शामिल कर लिया गया, ताकि ये जो हमारी चूंकि योग की उत्पत्ति भारत से हुई, तो उसको जो करने वाले हमारे लोग हैं उनको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभ मिले, इसलिए मोदी सरकार ने योग को भी इस खेल में शामिल कर लिया। तो उसका प्रदर्शन यहाँ के जो हमारे इसके विशेषज्ञ वो उसमें करेंगे। उसके बाद पुनः सायंकाल का जो कार्यक्रम है योग भजन संध्या होगी, वो पुनः मुख्य पांडाल में होगी जो महर्षि पतंजलि पांडाल है। ओपीडी की जो आपने बात बताई, हमारी 5 विधाएं आयुष के अंतर्गत आयुष, योग, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये हमारे 5 आयुष की है और इनको भारतीय चिकित्सा पद्धति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसकी ओपीडी पूरे दिन प्रातः 8 बजे से लेके सायं 8 बजे तक पूरे दिन निःशुल्क संचालित होंगे। वहां आके मार्गदर्शन लिया जा सकता है, निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय दिवस सुबह प्रातः 6 बजे से विशाल योग सत्र होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। वो योग सत्र का समय 6 बजे से लेके 8, साढ़े 8 बजे तक रहेगा। उसके बाद पुनः 10 बजे से लेके 1 बजे तक तकनीकी सत्र, और फिर वही 1 से 3:30 और 3:30 से 5 तकनीकी सत्र। फिर उसी दिन सायंकाल 6 बजे से दीप महायज्ञ और सांस्कृतिक संध्या का क्रम रहेगा। तो इस तरह से ये जो लगभग 9 बजे तक चलेगा।
विभिन्न हमारी संस्थाएं हैं और योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सब तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है और सभी की भागीदारी इसमें होगी। विभिन्न विश्वविद्यालय के योग संकायों के छात्र, उनके शोध छात्र आ रहे हैं और सत्र लेने के लिए इसके विषय विशेष खास योगाचार्य कौन आ रहे हैं? इस संबंध में अभी लगभग कई बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, तो वो अगले में जैसे उनका कंफर्मेशन आता है इसकी सूचना जल्दी आप तक पहुंचा दी जाएगी। कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे? ऐसी संभावना है कि 3 दिन में 20 से 30 हजार लोग इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, भागीदारी करेंगे, योग सत्र में हिस्सा लेंगे, ओपीडी में अपनी समस्या बताकर अपना समाधान पाएंगे। आगामी 8, 9 और 10 मार्च को उदयपुर के गांधी ग्राउंड मैदान में योग महोत्सव का कार्यक्रम भारत सरकार के आयुष और सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित होना जा रहा है। इस कार्यक्रम में आपके माध्यम से उदयपुर वासियों को और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आयुष मंत्रालय के जो 4-5 विधाएँ हैं, आयुर्वेदिक, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसके माध्यम इसके अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ बैठेंगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो सभी से निवेदन करूँगा कि उसका लाभ अधिक से अधिक संख्या में लोग लेवें और अधिक से अधिक भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। एक बात इसमें तकनीकी सत्र है कि योग की जो विभिन्न अलग अलग तरह की विधाएं उनके विषय विशेषज्ञ यहाँ पर इस आयोजन में आएंगे, जो लोगों का तकनीकी सत्र के माध्यम से इस विषय में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा कि जैसा कि अभी माननीय सांसद महोदय ने बताया कि आयुष की 5 विधाएं जिन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उनके डॉक्टर्स, उनके विशेषज्ञ यहाँ पर बैठेंगे, जिनसे आम व्यक्ति सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक ओपीडी में निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। उन्हें दवाओं का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा आयुष स्टार्टअप्स, आयुष और योग के क्षेत्र में जो नए नए स्टार्टअप्स देश में हुए हैं, जिन्हें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रमोट किया गया, उनके भी स्टॉल्स यहाँ लगेंगे। तो वहाँ से उसके माध्यम से उदयपुर में क्या रोजगार के अवसर सृजित हो सके, इस पर भी पैनल डिस्कशन वगैरह होगा। इसके साथ साथ में एक वेलनेस एक्सपो का भी इसमें आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितने भी पैनलिस्ट है सब बैठ के आयुष के विषयों पर, चाहे वो योग की इंडस्ट्री हो, चाहे इसकी स्टार्टअप की इंडस्ट्री हो, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल्चर, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ पर मेवाड़ की संस्कृति और योग, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप यहाँ पर Yeah.